उसी समय के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे मस्ताना महाराज जी। इनका डेरा पाकिस्तान की बॉर्डर पर किकरावाली गांव में था। हुजूर साहब को जब इनके बारे में पता चला तो इन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा लेकर पैदल ही दिनोद से किकरावाली गांव की तरफ चल पड़े। हुजूर साहब ने घर से निकलते वक्त ही प्रण किया था कि मस्ताना महाराज जी के दर्शन होने के बाद ही रोटी खाएंगे। जैसे ही हुजूर साहब उनके डेरे पर पहुंचे, मस्ताना महाराज जी ने हुजूर साहब को गुफा के अंदर बुलाया और पूछा, रोटी खाओगे? हाँ महाराज, अब तो रोटी खाऊंगा। इतने लंबे व्रत के बाद अब तो वक्त हुआ है रोटी खाने का। कहो, यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं आपसे नाम दान लेना चाहता हूँ। तुझे नाम दान मैं नहीं दे सकता। तू सीधा जुई गांव चला जा। मैं वहां जाकर क्या करूंगा महाराज? जुई में मास्टर राम सिंह अरमान रहते हैं। तुम उन्हीं के हंस हो। उनसे नाम दान लेना तुम्हारा हक है। वही तुम्हारे गुरु हैं और उन्हीं के काम को तुम्हें आगे करना है। और आस सब छोड़कर करें गुरु की आश। सतगुरु उन पर दयाल है, जिनका है विश्वास रे भाई, जिनका है विश्वास। मस्ताना महाराज जी से इतना सुनकर हुजूर महाराज जी खुशी खुशी घर लौट आए और अगले ही दिन अरमान साहब से मिलने की ख्वाहिश लेकर जुई गांव जा पहुंचे। हुजूर जी को वहां पता चला कि अरमान साहब बच्चों को पढ़ाने गोलागढ़ गए हैं। हुजूर साहब उसी वक्त गोलागढ़ जा पहुंचे। हुजूर साहब को देखते ही अरमान साहब ने इनसे पूछा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं दिनोद गांव का ताराचंद हूँ। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं तो आपसे नाम दान लेने आया हूँ। जानते हो नामदान क्या होता है? जी हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दूंगा, मगर आज नहीं, फिर कभी। हुजूर महाराज जी वापस दिनोद लौट आए और कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से अरमान साहब के पास पहुंचे। इस बार मिलने पर अरमान साहब ने हुजूर महाराज जी से कहा, आ गए आप नाम दीक्षा लेने? जी हुजूर जी। आपको नाम की दीक्षा तो मैं दे दूंगा, परंतु मेरे नियम बड़े कठोर हैं। मैं आपके हर नियम का सच्चे दिल से पालन करूंगा। आपका हर नियम मेरे लिए लक्ष्मण रेखा होगी, जिसका मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। वैसे तो संतों का वेश सफेद होता है, परंतु मैं तुम्हारी ब्रह्मचारी वाली पीली वेशभूषा नहीं उतरवाऊंगा। जब तुम्हारे प्रण के 12 साल पूरे हो जाएं, तो इस बारे में अपने आप निर्णय ले लेना। हाँ, आज के दिन तुम्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। तुम्हें कुछ नियम और भी करने हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जिंदगी भर कमा कर खाओगे, मांग कर अपना पेट नहीं भरोगे, मेहनत करके अपना जीवन यापन करोगे। मैं नेम करता हूँ महाराज। एकांत में कभी भी औरत जात से नहीं मिलोगे। जी महाराज। किसी भी कन्या से अपने पांव को हाथ नहीं लगवाओगे। सुल्फा, गांजा, शराब, अफीम आदि का धंधा करने वालों के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। अगर कभी किसी ने धोखा कर दिया तो? तब तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो धोखा करने वाला ही डूबेगा। तब ठीक है महाराज। अगर कभी संगत के 4 पैसे भी तुमने खाए तो कीड़े पड़कर मरोगे। महाराज, मेरे पास अपनी 1 एकड़ जमीन है, मेरे गुजारे के लिए वो बहुत है। कभी भी सत्संग, डेरे और आश्रम के लिए शामलात भूमि का उपयोग नहीं करोगे। जी महाराज। अगर कभी डेरा या आश्रम बनवाओगे तो मेरे नाम से नहीं, बल्कि राधा स्वामी के नाम से। जो आपकी आज्ञा महाराज। 50 साल के होने तक कभी भी अपने हम उम्र लोगों के बीच मत बैठना। हमेशा बुजुर्गों के ही साथ रहना। जी महाराज। कभी भी सोने चांदी का या 2 नंबर का काम करने वालों के घर भोजन मत करना। आपकी हर आज्ञा का मैं पूरी तत्परता से पालन करूंगा। और इस तरह सन 1952 को बसंत पंचमी की सुबह हुजूर ताराचंद महाराज जी की कई सालों की तपस्या के बाद सूर्योदय हुआ। इस दिन इनके परम गुरु
संत राम सिंह जी अरमान से इन्हें नाम दान की प्राप्ति हुई। दया करी सतगुरु मेरे, मैं बालक नादान, तारा चंद को दे दिया सूरत शब्द का ज्ञान। रे भाई सूरत शब्द का ज्ञान। अपने सतगुरु अरमान साहब से नाम दान लेकर हुजूर महाराज जी दिनोद लौट आए। घर आकर इन्होंने अपने सतगुरु द्वारा दिए राधा स्वामी नाम का अभ्यास और सुमिरन आरंभ कर दिया। तारा चंद सुमिरन करें, हरदम गुरु का नाम। बिन सुमिरन के मनुष्य यह जन्मा है बेकाम। रे भाई जन्मा है बेकाम। हुजूर महाराज जी ने अरमान साहब से नामदान तो ले लिया था, परंतु उनके साधारण गृहस्थ जीवन को देखकर उनके अंदर की उहापोह शांत नहीं हुई। अतः नामदान लेने के बाद भी एकदम संत मार्ग पर न चलकर हुजूर साहब तपस्या करने जंगल में चले गए। एक दिन घास लेने जंगल में गए तो घर वापस लौटने की इच्छा नहीं हुई और जंगल में ही रावला जोहड़ के पास चिलचिलाती धूप में जमीन पर जेली गाड़कर तपस्या करने बैठ गए। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। वहीं पर भंडारा लग गया और प्रसाद बनने लगा। लोग जेली वाले बाबा की जय के नारे लगाने लगे। हुजूर महाराज जी को इस तरह घोर तपस्या करते देख गांव के कुछ मुख्य लोग इन्हें लेने को आए, मगर हुजूर साहब नहीं गए। तब इनकी धर्म की मां मन प्यारी को इनके पास भेजा गया और उन्होंने किसी तरह हुजूर साहब को गांव में लौटने के लिए राजी किया। यद्यपि पुर भंडाणा वाले बाबा के समझाने पर घर लौटने का मन पहले ही बना लिया था। और जब महाराज जी वापस गांव लौटे तो अपने घर का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सारा गायब पाया। दरअसल हुजूर साहब द्वारा शादी के लिए मना कर दिए जाने के बाद से इनके पिता तो घर से बाहर ही रहते थे और हुजूर साहब के घर छोड़ने के बाद गांव के लोग उनके घर का सारा सामान, यहाँ तक के खाट और बर्तन भी ले गए। तब महाराज जी ने जैसे तैसे गांव वालों की मदद से अपना सामान जुटाया। धीरे धीरे गांव में रहते हुए ही अपने सतगुरु की आराधना और उनके दिए नाम का जाप करते रहने से हुजूर साहब का अपने सतगुरु पर विश्वास पक्का होने लगा। गुरु चरणों में शीश धर करता उनको याद।